आज इस वीडियो में मैं आपको किसी की जिंदगी पर बीती एक दिलचस्प और नाकाबिले यकीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे शोहर को वालिदैन के इंतकाल के बाद विरासत में कुछ ज़रई ज़मीनें मिली थीं, इसलिए डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने उस गांव में रिहाइश इख्तियार की जहां पर ज़मीनें थीं। वहीं वो क्लिनिक भी करने लगे। इस तरह ज़मीनों की देखभाल के साथ इलाज मुआवजा भी चलने लगा। ज़मीनों से क्योंकि ठीक ठाक आमदनी हो रही थी, इसलिए वो गरीबों का इलाज मुफ्त करते थे। वो सिर्फ वडेरों और जमींदारों से पैसे लेते थे। सो अल्लाह ने उन पर अपना खसूसी करम किया और थोड़े ही दिनों में उनके इलाज की धूम मच गई। उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी थी, इसलिए उनको दस्ते शिफा का खिताब भी मिला हुआ था। मेरे शोहर की रिहाइश अंदरूनी सिंध के एक पसमानदा से गाँव में थी। वालिदैन वफात पा चुके थे, सब बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। ये सबसे छोटे थे और घर में अकेले रहते थे। बहन भाई सब शहरों में आबाद थे। सन 1960 की दिहाई थी जब मेरी उनसे शादी हुई। मैं कराची से शादी होकर उस छोटे से गांव में गई थी जहां बिजली की सहूलत भी नहीं थी। शुरू में तो बहुत परेशानी हुई, मगर मैं फिर आती हो गई। वैसे मैं यहाँ जमींदाराना ठाट से ही रह रही थी। जब हमारे बच्चे हुए और उनकी पढ़ाई का वक्त आया तो हम करीबी शहर में मुंतकिल हो गए। शहर में मेरे शोहर को एक बहुत पुराना मकान सस्ते दामों मिल गया था, जिसकी मुरम्मत और रंगो रोगन करवा के अपनी जरूरत के मुताबिक हमने उसे रहने के काबिल कर लिया। ये घर गांव की हवेली की तरह बड़ा तो नहीं था, मगर फिर भी बहुत कुशादा और 2 मंजिला बना हुआ था। गांव से खाना पकाने और बच्चों को संभालने के लिए मासी सुकरा और बाहर के कामकाज के लिए एक छोटा लड़का अली गौहर हमारे साथ आया था। हमने नौकरों को रिहाइश ऊपर के कमरों में दी थी। मेरी असल कहानी उस घर से शुरू होती है। एक दिन मासी सुगरा की ऊपर वाली मंजिल से जोर जोर से चीखने की आवाज आई थी, बीबी दरवाजा खोलो। अली ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। अली से मासी की नहीं बनती थी। वो उसे अक्सर अपनी शरारतों का निशाना बनाए रखता था। उस वक्त वो बाहर सौदा लेने गया हुआ था, इसलिए मासी के पुकारने पर मैं ही जल्दी से ऊपर गई, मगर दरवाजे पर तो बाहर से कोई कुंडी नहीं लगी थी। मैं समझी दरवाजा तेज हवा के बाइस बंद होने से जाम हो गया होगा। मैंने बहुत जोर लगाया, मगर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। इतने में अली भी आ गया। उसने समझा कि मासी ने अंदर से कुंडी लगा ली है, मगर वो भी खुली थी। दरवाजा बाहर से बंद है, अंदर से नहीं। मुझे कुछ खतरे का एहसास हुआ तो मैंने फौरन आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही अली ने दरवाजे को हाथ लगाया, वो आसानी से खुल गया। मैंने मासी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो डर ना जाए। वो उसे अली की शरारत ही समझ रही थी। जब मैं उस घर में शिफ्ट हुई थी तो मुझे घर की फिजा अजीब भारी सी महसूस हुई थी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी थी। चूँकि मैं सोमो सलात की बचपन से ही पाबंद थी और रोजाना चारों कुल आयतुल कुर्सी और मंजिल पढ़कर घर पर दम करती रहती थी, इसलिए मुझे डर तो महसूस नहीं होता था, मगर कुछ अनजाना सा एहसास होता जैसे कोई और भी यहाँ मौजूद है। दूसरी बार जो वाकया पेश आया, उससे मुझे यकीन हो गया कि यकीनन कोई और मखलूक भी यहाँ रिहाइश पसीर है। उस दिन मासी कुछ सामान निकालने स्टोर में चली गई थी। जैसे ही उसने कोठरी का दरवाजा खोला, चीखती चिल्लाती भागती हुई आई, बीबी स्टोर में एक बहुत बड़ी बला बैठी है। वो डर के मारे कांपती हुई बोल रही थी। क्या है मासी, चलो तो मेरे साथ। मैं देखने के लिए उठी। नहीं बीबी, आप नहीं जाएं, वो बहुत बड़ा है। मासी मुझे भी रोक रही थी। अरे डरो नहीं, मैं ये कहकर आगे बढ़ी और जैसे ही मैंने स्टोर का दरवाजा खोला तो दहशत से बेहोश होते होते बची। मैं तो औरत थी, अगर कोई मर्द भी होता तो भी हवास खो बैठता। एक बहुत बड़ा स्याह रंग का सांप कुंडली मारे बैठा था। वो इतना बड़ा था कि पूरी कोठरी को घेरे में लिए हुआ था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। फिर मैंने बुजुर्गों से सुनी हुई बात को आजमाना चाहा और ज़ेरे लब यूं गोया हुई, आप जो कोई भी हैं, आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहाँ से चले जाएं, वरना आपके नुकसान की मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। ये कहकर मैंने कोठरी का दरवाजा खोलकर झांका, जबकि मासी हवास बाख्ता होकर मुझे रोक रही थी, मगर अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया और मासी से कहा, देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उसका डर खत्म करने के लिए कहा, शायद रोशनदान से किसी चीज का साया आ रहा होगा। ये तो खो, रोशनदान में रस्सी लटक रही है। मासी ने डरते डरते अंदर झांका और बोली, साया इतना बड़ा थोड़ी होता है, वो तो सचमुच का नाग था, फन उठाए हुए था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसकी लाल लाल जुबान भी निकल रही थी। वो अंदर कहीं छुपा होगा। देखा तो मैंने भी यही था। मासी सच कह रही थी, मगर उसको ये कैसे बताती कि वो जो कोई भी था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता देने से हट गया है और उसकी रिहाइश यहीं कहीं पर है। वो कभी मेरी बात का यकीन नहीं करती। मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अच्छा शाम को जब डॉक्टर साहब आएंगे तो वो किसी को बुलाकर अच्छी तरह चेक कर लेंगे कि कोई बिल या सुराग तो कोठरी में नहीं है। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने कोठरी खाली करवा के अच्छी तरह देख लिया, मगर वहाँ पर कोई सुराग नहीं था, ना कोई बिल था,
फिर भी उन्होंने दीवारों और फर्श को दोबारा खुरचकर प्लास्टर करवा दिया था। मासी अब भी उस कोठरी यानी स्टोर में जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए हमने किचन के साथ जो खाली जगह थी वहाँ पर स्टोर बनवा दिया तो उसे इत्मीनान हुआ। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस घर में कोई ऊपरी चीज जरूर है जो अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाकर हमें घर छोड़ जाने पर मजबूर कर रही है। मैंने एक दिन डॉक्टर साहब से इस मौजू पर बात की और बताया कि कुछ गैर मामूली वाकयात हो रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ है, कहीं हम लोगों को कोई नुकसान न पहुँचे, बेहतर है कि आप दूसरा घर देख लें। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया था उसके बाद मैंने अपनी जुबान बंद कर ली थी। मुझे मालूम था वो मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। तुम पढ़ी लिखी होकर जाहिलों वाली बातें कर रही हो। इससे पहले भी तो इस घर में लोग रहते थे, वो भी मेरे दोस्त थे, उन्होंने तो कभी ऐसी शिकायत नहीं की। ये इंसान की नजर का धोखा होता है, जो मामूली चीज भी अनोखी और गैर मर्ई नजर आने लगती है। डर और खौफ की हालत में इंसान जो सोचता है वैसा नजर आने लगता है। मैं डॉक्टर हूँ और मैंने नफ्सियात भी पढ़ी है। मेडिकल की तालीम में इंसानी नफ्सियात भी पढ़ाई जाती है। इतना तवील लेक्चर सुन के मुझे खामोशी होना पड़ा, लेकिन चंद दिनों बाद मेरा फिर एक ऐसे ही वाक़े से वास्ता पड़ा था। उन दिनों तफरीह का कोई और जरिया तो था नहीं, सवाए इसके कि वडेरे और जमींदार या तो शिकार खेलने जाते थे या सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखते। डॉक्टर साहब यानी मेरे शोहर भी फिल्मों के शौकीन थे और हर नई फिल्म दोस्तों के साथ जाकर जरूर देखते थे। उन दिनों मासी छुट्टी लेकर अपनी बेटी के घर गई हुई थी। अली की भी तबीयत खराब हो गई तो वो भी गांव चला गया। मैं बच्चों के साथ घर में अकेली थी। उस रोज मेरे शोहर का फिल्म देखने का प्रोग्राम बन गया। उनकी क्लिनिक अभी तक गांव में थी, वो सुबह जाते तो शाम को वापसी होती, इसलिए आखिरी शो यानी 9 से 12 वाली टिकटें खरीदते। उनका प्रोग्राम आखिरी शो देखकर आराम से सोने का इरादा था, क्योंकि दूसरे दिन इतवार था। उन दिनों रात को देर तक जागने का रवाज नहीं था, लोग जल्दी सोते और जल्दी उठते थे, इसीलिए सरे शाम ही सन्नाटा छा जाता था। डॉक्टर साहब का ये प्रोग्राम था कि वो गेट को बाहर से ताला लगाकर चले जाएंगे ताकि मुझे उठकर दरवाजा खोलना ना पड़े और मेरी नींद खराब ना हो। मुझे भी उनकी तजवीज पसंद आई और बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद उनको सुलाकर खुद भी सो गई। मालूम नहीं उस वक्त क्या टाइम हुआ था कि एक अनजाने से शोर की वजह से गहरी नींद से मेरी आंख खुल गई। मैंने गौर किया तो बैठक वाले कमरे से बिन-बिनाहट जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सरगोशियों में बातें कर रहा हो। उसके साथ चाय की प्याली रखने और उठाने की आवाज भी आ रही थी। छत का पंखा भी चलता हुआ महसूस हो रहा था। इसका मतलब था कि मेरे शौहर फिल्म देखकर वापस आ गए थे और खुद ही चाय बनाकर दोस्तों को पिला रहे थे। मुझे इसलिए नहीं उठाया होगा कि मेरी नींद ना खराब हो। मैं मुतमईन हो गई, मगर कुछ देर बाद मुझे सख्त प्यास महसूस हुई तो मुझे पानी पीने के लिए उठना पड़ा। मैंने यूं ही बैठक की खिड़कियों से झांका तो मुझे हैरत का जबरदस्त झटका लगा और वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि वो सब आवाजें मैंने साफ तौर पर सुनी थी। मैं हैरत ज़दा खड़ी थी कि घर का मरकजी दरवाजा खुलने की आवाज आई और मेरे शोहर आते हुए नजर आए। तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे वहाँ खड़ा देखकर उन्होंने पूछा। अरे मैं तो सो रही थी, पर पानी पीने के लिए अभी उठी हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं समझी शायद वो अपने दोस्तों को दरवाजे से बाहर तक छोड़ने गए होंगे, इसलिए मैंने पूछा, आप कब आए? क्या थोड़ी देर पहले भी आए थे? नहीं तो, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर साहब ने कुछ हैरत से पूछा। इसलिए कि मुझे बैठक से बातों की आवाज आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हो। अरे नहीं भाई, चाय तो मैं बाहर से ही पी कर आया हूँ, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मुझे मालूम था कि मैं कुछ भी करूं, मेरे शोहर कभी नहीं मानेंगे कि मैंने बकायमो होशो हवास खुद अपने कानों से वो आवाजें सुनी थी। इसलिए मैं खामोश हो गई थी और साथ ही मैंने यह भी सोच लिया था कि इस सूरत हाल का मुझे अकेले ही मुकाबला करना है। उस दिन मैं ऊपर के पोर्शन में किसी काम से गई थी। मासी सुगरा भी ऊपर ही थी, वो मुझसे बातें करने लगी। असर का वक्त हुआ चाहता था। उसने कहा, बीबी आप नमाज पढ़ लें तो मैं चाय बनाती हूँ। वो ये कहकर नीचे चली गई थी। मैं भी उठने का इरादा कर ही रही थी कि वो पलंग जिस पर मैं बैठी हुई थी अचानक तेजी से ऊपर उठना शुरू हो गया। थोड़ी देर तक तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, फिर यकदम मुझे खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि पलंग अब बराबर वाले कमरे की छत के करीब ऊपर तक चला गया था। मेरे यहाँ उन दिनों चौथे बच्चे की आमद थी। मुझे ये खौफ महसूस हुआ कि अगर पलंग तेजी से नीचे गिरता है तो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को यकीनन नुकसान पहुँचेगा। तो मैंने जल्दी जल्दी कुरानी आयतों का विर्द शुरू कर दिया। सूरह फलक, सूरह नास पढ़ते ही पलंग बहुत आहिस्ता और आराम से फर्श पर आ लगा और उसके नीचे से शेर की जिसामत का काला पिल्ला निकलकर मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गया। इसका मतलब ये था कि अब मुकाबला वाकई शुरू हो गया है। इस घर में कोई ऐसी पुरअसरार मखलूक भी है जो मुख्तलिफ फेस में मेरे सामने आकर मुझे डरा रही है। उनका मकसद शायद मुझे यहाँ से निकालना था, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था।
मैं ना कोई आलिम फाजिल थी ना आमिल कामिल, मगर मैं अल्लाह की एक अदना बंदी इतना ज़रूर जानती थी कि इन चीज़ों से जो डरते हैं उन्हीं को वो डराते हैं। मैं निडर वाक़ई हुई थी। फिर मुझे अल्लाह और उसके कलाम पर पूरा यकीन था, इसलिए मुझे गैबी मदद मिल रही थी और मुझे और घर के दूसरे अफराद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। और दूसरी बात जो मेरी समझ में आ रही थी वो ये कि वो मखलूक जो कोई भी थी मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। शायद वो नेक जिन्नात थे। बहरहाल अच्छे और बुरे तो सभी होते हैं। इस दफा भी मेरे यहाँ बेटा हुआ और मैं 3 बेटों और 1 बेटी की माँ बन गई। उस रोज मैं मुन्ने को गोद में सुला रही थी कि मेरे बड़े बेटे ने सामने वाले मैदान में क्रिकेट खेलने की इजाजत मांगी। उसके दोस्त उसे बुलाने आए थे। मैंने उसको इस शर्त पर इजाजत दी कि मगरिब से पहले आ जाना, और वो खुशी खुशी अपना बैट उठाकर चला गया। इस बात को भी 5-10 मिनट ही हुए थे कि मुन्ना सो गया था और मैं उसको झूले में लिटाकर उठी थी कि मासी के पास जाकर रात के खाने की तैयारी करूं। इतने में मुझे सामने से मेरा बड़ा बेटा आता हुआ नजर आया। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, मैच खत्म हो गया क्या? मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और अंदर कमरे की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए। तो मैंने उसे फिर आवाज दी, बेटा। मेरी आवाज पर मासी भी उठकर खड़ी हो गई और बोली, बीबी आपका बेटा तो मैच खेलने गया हुआ है, मगर मासी अभी अभी तो वो अंदर आया है। नहीं बीबी, दरवाजा तो मैंने ही बंद किया था, वो अभी वापस नहीं आया। अच्छा, कहकर मैं खामोश हो गई। मगर मैंने खुद अपनी आंखों से अपने बड़े बेटे को देखा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं अपनी तसल्ली के लिए अंदर कमरे में गई, वहाँ कोई नहीं था। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कोई और भी इस घर में रिहाइश पजीर है। उसने मुझे अपनी मौजूदगी का यकीन दिला दिया था। अब मुझे तो गैर मामूली वाक़यात और पुरअसरार मखलूक से कोई खौफ तो महसूस नहीं हो रहा था। बस डर था तो सिर्फ ये कि इन हालात से खौफजदा होकर कहीं काम वाली ना चली जाए। छोटे बच्चे के साथ घर के कामों में मुझे फिर बड़ी मुश्किल हो जाती, मगर शायद वो मखलूक भी मुझे समझ गई थी कि मैं भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगी। इसलिए मासी के साथ शुरू में 2 वाक़यात, जब उसके कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया था और स्टोर रूम में सांप नजर आया था, उसके बाद फिर कुछ और नहीं हुआ था। अगर मैं उन वाक़यात और हालात से डरकर अपने शोहर को मजबूर करती कि वो किसी आमिल या बुजुर्ग को बुलाकर घर को दिखाएं और वो उनको भगाने की कोशिश करते, तो शायद मुझसे उनकी दुश्मनी पैदा हो जाती कि वो कौमे जिन्नात में से थे और अच्छे थे। और फिर एक दिन ये बात खुलकर मेरे सामने भी आ गई थी। मासी और अली छुट्टी लेकर गाँव गए हुए थे। उस दिन मैं अकेली थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे। जुमे का दिन था। जुमे के दिन मेरे शोहर भी नमाज से पहले क्लिनिक से आ जाते थे। बच्चों की भी जल्दी छुट्टी हो जाती थी। मैंने जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की तैयारी कर ली थी, इसलिए सोचा कि पहले मुन्ने के कपड़े धो लूं, फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जुमे की नमाज की तैयारी के लिए बच्चों और शोहर को गुस्ल करना होगा। उस वक्त अटैच बात नहीं होते थे, सबके लिए घर में एक ही मुश्तरका गुस्ल खाना होता था। बड़ा घर होता तो 2 भी होते थे, मगर घर बड़ा तो था मगर गुस्ल खाना एक ही था। मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो रही थी कि अचानक पता नहीं किधर से एक लंबे कद की खूबसूरत औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं हैरान हो गई कि ये औरत कौन है। अभी मैंने उससे पूछना ही चाहा था कि वो कौन है, उसने सलाम करके कहना शुरू किया था, आज जुमे का दिन है और तुम इतनी देर से गुस्ल खाने में कपड़े धो रही हो। मुझे भी कपड़े धोने हैं, मेरे बच्चों को भी नमाज पढ़ने जाना है, उनको भी नहलाना है। तुम गुस्ल खाना खाली करो तो मैं भी अपना काम करूं। मेरा भी इस घर पर इतना ही हक है जितना तुम्हारा। हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं बगैर खौफजदा हुए बोली थी, आजो बहन तुम अपना काम कर लो, मैं बाद में कर लूंगी। ये कहकर मैं कपड़े उठाकर खड़ी हो गई। मुझे हैरत हुई कि उसके पीछे मेरे बच्चों की उम्र के बराबर 4 बच्चे खड़े थे, 3 लड़के और 1 लड़की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन बच्चों की शक्लें हैरत अंगेज तौर पर मेरे बच्चों से मिल रही थी। मेरे उठते ही वो गुस्ल खाने के अंदर मुस्कुराती हुई ये कहकर चली गई, तुमने मुझे बहन कहा है तो इंशाल्लाह मैं भी ये रिश्ता निभाऊंगी। फिर कुछ देर तक मुझे गुस्ल खाने के अंदर से कपड़े धोने और पानी गिरने की आवाज आती रही, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वो मुसलमान जिन्नात में से थे और शर अंगेज नहीं बल्कि नेक, पुरखुलूस और मेहरबान नजर आए थे। वो मेरे घर में शराकतदार थी और मैंने भी उसको कबूल कर लिया था। जब डॉक्टर साहब और बच्चे जुमे की नमाज के लिए मस्जिद चले गए तो मैंने देखा कि मेरे बेटों जैसे 2 बच्चे सफेद कपड़े और सर पर टोपी पहने हुए एक आदमी के साथ आंगन के दरवाजे से बाहर जा रहे हैं। यकीनन वो भी नमाज के लिए जा रहे थे और हैरत अंगेज बात ये थी कि उस आदमी की शक्ल और कद मेरे शोहर से बहुत मिल रहा था। वो मेरी आंखों के सामने बंद दरवाजे से बाहर निकल गए थे।
میں نے اب تک اپنی زندگی میں جتنے بھی آسیب، جنات اور اثرات کے قصے سنے تھے وہ بہت خوفناک اور نقصان پہنچانے والے تھے، لیکن میرا واسطہ نہایت نیک اور بے ضرر جنات فیملی سے پڑا تھا، اس لیے میں بے فکر ہو گئی تھی۔ ان کی رہائش پہلی منزل پر بنے ہوئے کونے کے کمرے میں تھی، کیونکہ میں نے اسی طرف سے ان کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ سوائے میرے گھر کے کسی اور فرد کو نظر نہیں آتے تھے۔ اسی طرف سے اکثر مجھے کھانا پکانے کی خوشبو اور برتن وغیرہ دھونے کی آوازیں بھی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ماسی بھی کہتی، بی بی برابر والوں کے یہاں پتہ نہیں کیا پک رہا ہے، خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے۔ میرے بڑے بیٹے نے بورڈ کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی تو میں نے اپنے محلے، پڑوسی اور دوستوں میں مٹھائی بانٹی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اپنی نادیدہ دوست جس کو میں نے بہن کہا تھا اس کو بھی اپنی خوشی میں شامل کروں، ان کو بھی مٹھائی کھلاؤں۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جنات اخروٹ کی مٹھائی کھاتے ہیں، تو میں نے اپنے شہر کی سب سے بڑی اور بہترین مٹھائی کی دکان سے اخروٹ کی مٹھائی منگوائی اور ڈبہ لے جا کر اس کمرے کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ وہ میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گیا اور میرے کانوں میں پرخلوص آواز آئی، بہت مبارک ہو۔ اسی روز شام کو میرے بیٹے کی میز پر ایک بہت خوبصورت اور قیمتی پین کا ڈبہ رکھا ہوا ملا۔ وہ بہت خوش ہوا اور پین کا ڈبہ لے کر میرے پاس آیا اور بولا، امی یہ پین آپ لائی ہے؟ میں یہی پین لینا چاہتا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ تحفہ میری اس نادیدہ دوست نے دیا ہوگا۔ رکھ لو بیٹے، یہ میری دوست نے دیا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ امی جس نے بھی دیا ہے بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ وہ سن 70 کا زمانہ تھا جب سندھ میں لسانی فسادات پھوٹ پڑے تھے، ادھر ادھر سے خبریں اچھی نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے بڑے بچوں کو کراچی، ننہال بھیج دیا تھا۔ ماسی بھی بہانہ بنا کے اپنے گاؤں واپس چلی گئی تھی اور علی نے بھی کام چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے شوہر صبح کلینک جاتے تھے تو میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی۔ صبح جاتے وقت وہ اپنے سامنے گھر کے گیٹ میں اندر سے تالا لگواتے اور جب تک میں گیٹ میں تالا ڈال کر کمرے کا دروازہ بھی نہیں بند کر لیتی وہ کھڑے رہتے۔ میں 2-3 دن سے گھر کے سامنے موجود کھیل کے میدان کی باؤنڈری وال پر ایک مشکوک سا لڑکا بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کب سے آ کے دیوار پر بیٹھ جاتا اور جب میرے شوہر گاڑی سٹارٹ کر لیتے تو وہ واپس چلا جاتا۔ ایسا کئی دنوں سے ہو رہا تھا۔ مجھے ایک دن یہ خیال آیا کہ شاید یہ میرے شوہر کے آنے جانے کے اوقات کو نوٹ کر رہا ہے، اور پھر میرا یہ اندیشہ صحیح ثابت ہوا۔ اس دن میرے شوہر نے جیسی ہی گاڑی سٹارٹ کی تو میں ان کو خدا حافظ کہہ کر اندر آ کر گیٹ بند کرنے لگی۔ اس دن ان کو جانے کی کچھ جلدی تھی، شاید اس لیے گیٹ بند کروانے سے پہلے ہی چلے گئے، ورنہ جب تک میں گیٹ میں تالا نہیں ڈال دیتی تھی وہ کھڑے رہتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے گاڑی آگے بڑھائی وہ لڑکا پھرتی سے دیوار کود کر میرے گیٹ کے پاس آ گیا اور تیزی سے گیٹ کے درمیان اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اب میں اندر سے گیٹ بند کرنا چاہ رہی تھی اور وہ باہر سے دھکا لگا کر کھولنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ گیٹ کے درمیان پھنسا ہوا تھا، اس لیے میں بند نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ابھی خوف اور پریشانی سے چیخنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک میری دوست مخلوق کا شوہر آ گیا اور میری طرف دیکھے بغیر ہاتھ کے اشارے سے مجھے اندر جانے کا کہا، تو میں کمرے میں چلی گئی۔ اس آدمی کو دیکھ کر وہ لڑکا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا۔ اس نے دروازہ کھول کے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو نہ پا کر گیٹ بند کر کے تالا ڈال دیا، چابی اس میں چھوڑ دی اور وہیں پر غائب ہو گیا۔ میں یہ سب کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ شام کو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ کس طرح وہ لڑکا اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں کیسے بال بال بچی۔ یہ قصہ میں گول کر گئی کیونکہ میں اپنی دوست مخلوق کا راز کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے شوہر کچھ الٹا سیدھا نہ بولتے جس سے وہ مخلوق ناراض ہو جائے، کیونکہ عموماً لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور خاص طور سے مرد تو جنات اور جادو وغیرہ کو مانتے ہی نہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہے۔ مگر پڑھے لکھے ہونے کے باوجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں تو مانتی تھی اور میرا ذاتی تجربہ بھی ہو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میرے شوہر نے مجھے بھی کراچی میرے والدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں میرا اکیلے گھر میں رہنا خطرناک تھا۔ اس دن میں نے جلدی میں اپنا مختصر ضروری اور قیمتی سامان باندھا، کیونکہ میرے شوہر نے کسی کو بتائے بغیر مجھے کراچی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں بٹھا کر ٹکٹ خریدنے چلے گئے۔ میں اکیلی بچے کے ساتھ بیٹھی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک مشکوک سا آدمی بھی ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگا، حالانکہ یہ لیڈیز ویٹنگ روم تھا۔ میں ڈر کے مارے خاموش تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں غیر انسانی وجود سے کبھی اتنا نہیں ڈری، اور اس انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اس سے مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ میں قرآنی دعاؤں کا زیر لب ورد کرنے لگی۔ اسی وقت ایک اور فیملی جو ایک مرد، عورت اور چھوٹے بچوں پر مشتمل تھی ویٹنگ روم میں آ کر میرے برابر بیٹھ گئی۔ وہ عورت سیاہ رنگ کا ٹوپی والا برقع پہنے ہوئے تھی اور کافی لمبی ترنگی تھی۔
मर्द ने भी सफेद कुर्ता शलवार और सर पर सियाह अमामा पहना हुआ था। वो उस औरत को बिठाकर बाहर चला गया तो वो आदमी जो भी थोड़ी देर पहले आ गया था बाहर निकल गया तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। इतने में मेरे शौहर भी टिकट लेकर आ गए। ट्रेन भी आ चुकी थी। उन्होंने मुझे ट्रेन में बिठाया और कुछ हदायतें देकर कहा कि बहुत जल्द वो यहाँ से सब कुछ बेचकर कराची मुंतकिल हो जाएंगे। इतने में वो बुर्कापोश औरत और उसके साथ जो मर्द था वो भी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए। शायद वो अपनी मकतूबा बोगी देख रहे थे। इसी असना में इंजन ने विसल दी और ट्रेन चल पड़ी। मेरे शोहर खुदा हाफिज कहकर जाने के लिए पलट गए। तब भी वो फैमिली वही प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। बस अचानक ही मुझे ख्याल आया था कि वो मुसाफिर मेरे घर के नादीदा रिहायशी थे जो मुझे छोड़ने आए थे। ऐन उसी वक्त मेरे कानों में बहुत करीब से आवाज आई थी, खुदा हाफिज फी अमान अल्लाह। यकीनन ये वही थी जो मेरी नादीदा दोस्त, हमदर्द और बहन बनी थी। तभी मुझे याद आया था कि उसने मुझे कहा था, तुमने बहन कहा है तो मैं भी ये रिश्ता निभाऊंगी। सो वो निभा रही थी। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा उस प्लेटफॉर्म पे। शहर में फिसादात की वजह से खतरात मंडला रहे थे। लसानी झगड़े की आड़ में बहुत सी दुश्मनियां पैदा हो रही थीं और कुछ लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे थे। ऐसे में उसने मेरा बहुत साथ दिया। इस पुरअसरार किस्से में कहीं भी डर और खौफ वाली बात नहीं है। गोया मैं खुशकिस्मत हूँ कि गैर इंसानी मखलूक जिन्नात ने मेरे साथ मोहब्बत का सलूक रखा। इस वाक़े को बहुत एक लंबा अरसा गुजर गया है। मेरी जिंदगी में पेश आने वाले ये अनोखे और यादगार वाक़यात हैं। अब हमें सिंध का इलाका छोड़े हुए और कराची में रहते हुए बरसों बीत गए हैं। मैं नानी और दादी के ओहदे पर फाइज हो चुकी हूँ। मेरे शोहर का भी इंतकाल हो चुका है, लेकिन इस तमाम अरसे में मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ फिर कोई पुरअसरार वाक़या पेश नहीं आया। इसलिए मेरे बच्चे भी गैर मरई वजूद पर यकीन नहीं रखते। लेकिन चूंकि मेरा ये ज़ाती तजर्बा है, इसलिए आज भी मैं उस मखलूक के लिए दुआ करती हूँ जिसने मेरे साथ दोस्ती निभाई। वो मेहरबान हस्ती मुझे हमेशा याद रहेगी। अगर आपको हमारा ये खौफनाक वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।